बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम गाइस जी। तो आज हम विज़िट करेंगे चेज़ वैल्यू का और यहाँ पे बिलीव करें इस कदर औसम कपड़े औसम चीज़ें थी कि ना, और बहुत ज़्यादा डिस्काउंटेड प्राइस में थी। हम एंटर हो चुके थे तो मैंने मैनेजर से सबसे पहले परमिशन ली कि मैंने व्लॉग शूट करना है, तो उन्होंने मुझे परमिशन दे दी थी। अब हम अपस्टेयर जा रहे हैं, यानी कि ग्राउंड फ्लोर से हम जा रहे हैं फर्स्ट फ्लोर पे। तो गाइस यहाँ पे जैसे ही हम एंटर हुए तो सबसे पहले मुझे नज़र आया बैग्स वाला सेक्शन और शूज़ वाला सेक्शन। तो यहाँ पे जो बैग्स थे बहुत ही रिज़नेबल प्राइसेस में थे, और स्पेशली शूज़ तो बहुत ही रिज़नेबल प्राइसेस में थे और बहुत ही खूबसूरत थे। मुझे ओवरऑल शूज़ बहुत ज़्यादा पसंद आए। ये वाला शूज़ मुझे बहुत पसंद आया था। देखें, ये 600 से लेके 1600 तक की रेंज में थे जितने भी शूज़ थे। तो मुझे ये वाला जो स्किन ऑफ वाइट सा शूज़ है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो इसकी प्राइस भी तकरीबन 1599 थी, यानी 1600 ही का था तकरीबन। और इसी तरह से मुख्तलिफ प्राइसेस में थे, बट 1600 से ज़्यादा किसी की भी प्राइस नहीं थी, कम ही थे। तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगे। और यहाँ पे स्लीपर की ह्यूज रेंज है और विंटर कलेक्शन बहुत ही खूबसूरत थी। आपको बैकलेस भी मिलेंगे और यानी कि कोर्ट शूज़ मिलेंगे, बैक ओपन भी मिलेंगे और फुल जो है कोर्ट शूज़ बंद शूज़ भी मिलेंगे। तो ओवरऑल जितने भी शूज़ थे, कलर्स बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थे, सारे ही कलर्स थे तकरीबन। अदरवाइज़ आपको इतने कलर्स कहीं पे भी नहीं मिलेंगे कि आपको हर कलर का शूज़ यहाँ पे नज़र आएगा। तो गाइज़ ये बैक साइड पे मेरे थे कुछ बैग्स वाला सेक्शन भी था, शूज़ और बैग्स वाला सेक्शन साथ साथ ही थे। तो यहाँ पे मैं आपको बैग भी शो करूँगी। बैग्स बहुत ज़्यादा खूबसूरत थे। ये है समर कलेक्शन शूज़ की, और ये भी अपनी जगह पे बहुत ही प्यारे थे, बहुत नाइस थे। तो गाइज़ ये जस्ट मैं आप लोगों के लिए व्लॉग शूट करने गई थी और बहुत अच्छा लगा। मेरा भी विज़िट हो गया कि मुझे भी आइडिया हो गया कि अब यहाँ पे किस कदर रिजनेबल शूज़ हैं या बैग्स हैं। तो ये वाला एक फैंसी बैग्स थे जिसकी तकरीबन प्राइस कोई 3500 थी मे बी। एक्चुअली वीडियो को मुझे थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्डिंग में करना पड़ा, क्योंकि फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी बन जाती है। अब आपने जो है प्राइसेस के ऊपर ख़ुद ही फोकस करना है। मैंने बहुत ज़्यादा प्राइसेस को जो है देखें डिस्प्ले करने की कोशिश की है। एक छोटा सा हैंड बैग था जिसकी प्राइस 799 यानी 800 का था, और मुझे बड़ा अच्छा लगा। जैसे शॉपिंग के लिए इंसान जाए तो ये छोटा सा हैंड कैरी बैग है, और इसमें मोबाइल, पैसे वगैरह और दो चार चीज़ें और भी आ सकती हैं, यानी कि इतनी कैपेसिटी थी। कोई बहुत ज़्यादा छोटा नहीं था, मीडियम साइज़ का था, लेकिन प्राइस के हिसाब से बहुत ही रिज़नेबल था कि 800 का आपको एक बैग मिल रहा है, हैंड बैग। इसी तरह ये फेंडी के बैग्स थे और इनकी प्राइस भी बहुत रिज़नेबल थी। ये भी तकरीबन इतनी ही अमाउंट में था। इसकी प्राइस देखें 899 है मेरा ख़्याल है, क्योंकि मुझे भी अब ठीक से थोड़ा सा मैंने इसको बहुत ज़्यादा फोकस करने की कोशिश की थी, लेकिन क्योंकि वीडियो को थोड़ा फॉरवर्ड कर दिया था इस वजह से थोड़ी प्राइस में कन्फ्यूजन है। 800 या मे भी 900 का ये बैग था। अच्छा, ये वाला जो है बैग क्रिश्चियन डियोर का, तो इसकी प्राइस तकरीबन 2299 रुपये है, कुछ इसी तरह से थी, और ये भी बहुत खूबसूरत था, नाइस था। ओवरऑल बैग्स की कलेक्शन बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। कुछ मैं आपको डिस्प्ले करके भी दिखाऊंगी, मतलब कि उठा के भी दिखाऊंगी। ये 1299 का था बैग, ये भी अच्छा था, और ये सिल्वर कलर का बैग तो मुझे बहुत ही खूबसूरत लगा। बिल्कुल मीडियम साइज़ का बैग था, और इसमें आप देखें इसकी प्राइस है 1599। तो कॉस्ट वाइज भी बिल्कुल ठीक था, रिजनेबल था। और इसके अंदर मैं क्लचेस लेना अवॉइड करती हूँ। क्लचेस मुझे पर्सनली पसंद नहीं है, क्योंकि उसमें एक आपका एक मोबाइल भी बड़ी मुश्किल से आता है। देखें, ये वाला बैग मुझे बहुत अच्छा लगा। 1199 इसकी प्राइस ही, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे इस तरह के फंक्शंस के ऊपर
जो बैग्स हैं उनको कैरी करना बहुत अच्छा लगता है। एक तो उसमें आपका मोबाइल भी आ जाता है, पैसे भी आ जाते हैं, प्लस उसके अंदर आपकी मेकअप की छोटी छोटी चीज़ें, लिपस्टिक है, फेस पाउडर है, ब्रश, मैंने एक ब्रश लास्ट में रखना होता है, तो वो स्पंज वगैरह, तो इस तरह की 2-4 चीज़ें आ जाती हैं। तो मुझे इस तरह के हैंड कैरी पसंद है। तो ज़्यादातर मैं क्लचेस के अवॉइड करती हूँ और इस तरह के हैंड कैरी लाजमी मैं परचेज़ करती हूँ कि ताकि उसमें 2-4 चीज़ें आपकी आराम से इजीली आ सके। तो गाइस ये है क्लचेस का पोर्शन। तो ये क्लचेस बड़े ही रिजनेबल थे, मेरा ख्याल है ये 600 का था, 699 का, 700 का क्लच था और बहुत ही खूबसूरत था। बिलीव करें कि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी इसकी जो लुक वाइज ना, देखने में ये ऐसा लग रहा था कि काफ़ी एक्सपेंसिव होगा, और बट ये एक्सपेंसिव नहीं था। सॉरी गाइस, मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो आपने थोड़ा सा अवॉइड करना है। मेरी वॉइस ओवर भी मैं बड़ी मुश्किल से कर रही हूँ। तो गाइस ये देखें 1499 के ये शूज़ था, ये भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। ओवरऑल देखें सारे कलर्स थे, कोई कलर ऐसा नहीं था जो ना हो। येलो, रेड, मरून, ब्राउन, स्किन, गोल्डन, पिंक और शॉकिंग पिंक, यानी कि आपको हर तरह का कलर मिलेगा यहाँ पे। और हुस्से की बहुत अच्छी रेंज थी, हुस्सास बहुत अच्छे थे सब के सब। तो और काफ़ी रीज़नेबल प्राइसेस में थे। एक तो इनके प्राइस थोड़ा सा इनको अपेयर करना मुश्किल हो रहा था क्योंकि कुछ बैक साइड पे थे और बहुत छोटे छोटे उन्होंने डिजिट्स में लिखा हुआ था, तो इस वजह से आपको थोड़ा प्रोमिनेंट नहीं हो रहे। तो गाइस ये देखिए, मेरा ख्याल 899 का ये शूज़ था, बहुत ही अच्छा, बहुत कंफर्टेबल था। और ये कैजुअल वेयर में तो बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ थी कि देखिए हर कलर है इसके अंदर भी, और ह्यूज रेंज है, यानी कि शूज़ में, बैग्स में। आपको मैं आगे चल के जब ज्वेलरी की कलेक्शन दिखाऊंगी तो आप परेशान हो जाओगे, हैरान हो जाओगे, वाओ इस कदर खूबसूरत ज्वेलरी है। और ये है समर कलेक्शन, वैसे कैजुअल कलेक्शन घर में भी आप वेयर कर सकते हो। और बट मुझे ये जो गोल्डन चप्पल है मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया इसने। जब मैंने वेयर की तो इसमें साइज़ थोड़ा बड़ा था, लेकिन बहुत खूबसूरत, ये भी 900 की थी, बहुत रीज़नेबल थी। हाँ, कोई ओकेशन, कोई फंक्शन होता तो मैं ज़रूर इसको परचेज़ करती, साइज़ निकलवा लेती, लेकिन बट मुझे अभी ज़रूरत नहीं थी। देखें ये 899 का चप्पल है, लेकिन बहुत ही डिसेंट और एलिगेंट। मैं इस तरह के चप्पल वेयर करती हूँ क्योंकि एक तो मैं हाइटेड हूँ, तो इस वजह से मैं हील्स लेना अवॉइड करती हूँ ज़्यादातर। मैं इसी तरह के फ्लैट स्लीपर्स और हुस्सास और इस तरीके से यानी कि शादियों पे भी इसी तरीके के मैं शूज़ वेयर करती हूँ, इसी स्टाइल के। तो गाइज़ वापस से मुझे फिर दोबारा एक और, ज़ाहिर है मैं आगे जब गई तो एक और बैग्स का सेक्शन नज़र आ गया। तो ये देखें, मैं आपको कैरी करके भी दिखा रही हूँ, कितना खूबसूरत लग रहा है। अच्छा, मेरे ऊपर ना ज़्यादातर स्किन टोन्स बहुत अच्छे लगते हैं, तो ज़्यादातर मैं वही ज़्यादा कलर्स वेयर करती हूँ स्किन्स में, शूज़, बैग्स, तो मेरे ऊपर सूट करते हैं। मेरे हस्बैंड भी मुझे यही बोलते हैं। खैर, ये एक येलो टॉट बैग है, ये बड़ा ही स्टाइलिश इसका लुक था, शेप बहुत ज़्यादा मुझे खूबसूरत लगी, डायमंड स्टाइल में था ये। तो गाइस इसकी प्राइस थोड़ी ठीक थी, 2300 का था, 2299 का ये बैग है। तो ओवरऑल लुक इसकी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी, और ये वेडिंग्स में भी आप यूज़ कर सकते हो, फॉर्मल वेयर, कैजुअल वेयर में भी, जैसे आप कैरी कर सकते हो रूटीन में। तो गाइस यहाँ पे आगे थे लार्ज बैग्स, और इसका ब्रांड था, जो इस बैग का ब्रांड था, मिस सुज़ैन था, और इसकी प्राइस तकरीबन 6000 प्लस थी। ये 3 बैग सेट था, यानी कि आपको इसके अंदर एक लार्ज बैग और मीडियम और फिर एक ये हैंड कैरी बैग मिलेगा, यानी कि 3 बैग्स का ये सेट था, और काफ़ी खूबसूरत भी था। प्राइस मुझे थोड़े ज़्यादा लगे क्योंकि 6000 प्लस था ये। बहरहाल ये देखिए 6000, मेरा ख्याल है 449 रुपीज़ इसकी प्राइस थी।
तो आगे चल के ये टोट बैग्स थे, इसकी ये ज़्यादा आजकल बहुत ज़्यादा इन हैं और इसकी प्राइस तकरीबन ज़्यादा थी, 2600 थी। बहरहाल क्योंकि आजकल महंगाई का दौर है, आपको पता है दिन ब दिन प्राइसेस बढ़ती जा रही हैं, टैक्सेस बढ़ते जा रहे हैं जिस तरह से, तो ज़ाहिर है तो ऐसे ही दिन डे बाय डे बैग्स की, कपड़ों की और शूज़ की प्राइसेस भी बढ़ती जा रही हैं। लेकिन ज़रूर मैं ये कहना चाहूँगी कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा रीज़नेबल प्राइसेस में भी बैग्स थे कि आप देख के हैरान रह जाएंगी। और कुछ कॉस्टली भी थे, लेकिन आपको अपने हिसाब से, आपके बजट के हिसाब से यहाँ आपको ज़रूर कोई ना कोई बैग मिल जाएगा, क्योंकि बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में थे ज़्यादातर। तो जी ये ब्लैक वाला जो शनेल का बैग है, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। इसका शेप बहुत ही खूबसूरत था और क्वालिटी वाइज भी बहुत ही प्यारा बैग था। तो जब मैंने इसको कैरी किया तो रियली एक लुक आती है इंसान के अंदर ना, वाकई बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन मैं शॉपिंग के इरादे से नहीं गई थी, तो इस वजह से मैंने कुछ भी परचेज़ नहीं किया। पसंद मुझे बहुत कुछ आया, तो पैसे भी थे, लेकिन ज़ाहिर है अभी मेरा बजट नहीं था, मैं नहीं ले सकती थी। और प्राइस भी इसकी रिजनेबल थी, 2300 रुपये थी, 2299 रुपीज़। तो साथ में ये एक ऑफ वाइट कलर का बैग था, ये भी बहुत ही खूबसूरत था। ना तो कोई फंक्शन था, ना कोई ओकेशन था, जस्ट मैं गई थी अपने बेटे के साथ, उसने अपर वगैरह लेना था अपने लिए, तो इस वजह से मैं गई थी। तो मैंने उससे कहा चले मैं व्लॉग भी शूट कर लूँगी, तो आपको जो चीज़ें आपने लेनी है आप वो ले लीजिएगा। लेकिन क्या हुआ कि उसको अपने उस अकॉर्डिंग कोई भी अपर पसंद नहीं आया, तो हमने फिर दूसरी मार्केट से जाके उसके लिए अपर परचेज़ किया था। इसलिए जेंट्स वाले पोर्शन को मैंने बिल्कुल भी फोकस नहीं किया, क्योंकि ज़ाहिर है वहाँ दिखाने को कुछ इतना ख़ास नहीं था। तो मुझे ज़्यादा यही था कि मैं ज़्यादा बैग्स, शूज़ और कपड़ों को जो है कैप्चर करूँ, शूट करूँ उनका वीडियो। तो जी गाइज़ यहाँ पे अब मैं ड्रेसेस वाले पोर्शंस पे आ गई थी। तो टू पीस में ये शलवार कमीज़ था, ट्राउज़र शर्ट था, जिसकी प्राइस 2799 थी, बहुत रिजनेबल थी। स्टिच आपको एक रेडी टू वेयर ड्रेस मिल रहा है इतनी कम प्राइस में, तो आपको और क्या चाहिए। यानी कि प्राइसेस थी 2500 से लेके 3600 तक, 3600 तक, तो बहुत रिजनेबल थी। आपको एक एम्ब्रॉयडर्ड शर्ट मिल रही है, टू पीस मिल रहा है, स्टिच मिल रहा है, सबसे प्लस पॉइंट ये था। तो और आपको क्या चाहिए। तो खैर ये स्लब खद्दर में थे, ये ऑल ओवर में भी स्लब खद्दर में था, ये भी अच्छा लग रहा था। और इसकी बैक साइड पे और जितने भी डिज़ाइंस हैं वो भी खूबसूरत थे। देखिए वन बाय वन हर एक चीज़ को कैप्चर करने में बहुत टाइम लग जाता है। अगर मैं एक एक चीज़ को कैप्चर करने बैठती तो तकरीबन 3 से 4 घंटे का एक वीडियो बनता। तो यहाँ पे इस कदर वैरायटी थी, लेकिन मैं हर एक चीज़ को कैप्चर नहीं कर सकती थी, क्योंकि ना तो आप लोगों के पास इतना टाइम होता कि आप बैठ के मेरे इतना लंबा वीडियो देखते। तो जी मैंने जस्ट आपको आइडियाज़ के लिए, एक माइंड सेट करने के लिए कि जब भी आप यहाँ आएँ तो ज़रूर चेस वैल्यू का विज़िट करें। अब आपको यहाँ पे बहुत अच्छे और मुनासिब हर चीज़ मिलने वाली है, कपड़ों से लेके जूतों तक, बैग्स से लेके मेकअप और ज्वेलरी तक, हर चीज़ आपको रिजनेबल मिलेगी। तो गाइज़ हुआ ये कि जब ये न्यू लॉन्च हुआ था ना चेस वैल्यू, उस वक्त मैं इसकी क्वालिटी पे ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं हुई थी। जब मैं इन्होंने न्यू बनाया था इसको, जब मैंने यहाँ विज़िट किया फ़र्स्ट टाइम, तो मुझे इनकी क्वालिटी अच्छी नहीं लगी थी, मैं क्लियरली आपको बताऊंगी। लेकिन अब मैं जब आई हूँ तो वाकई ही इन्होंने काफ़ी इम्प्रूव किया है, इनकी क्वालिटी अब बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आई है क्वालिटी में, हर एक चीज़ में। और स्पेशली जो इनका स्टाफ है, बिलीव करें बहुत ही अच्छा स्टाफ है, बहुत नाइस, बहुत डिसेंट, इतना आपको प्रोटोकॉल देते हैं ये लोग। और
हर वक्त ये नहीं कि एक बंदा आपके साथ नहीं रहता है आपको गाइड करने के लिए। तो हर जितने भी टीम मेंबर्स हैं यहाँ पे, सेल्समैन या सेल्स गर्ल्स हैं, तो वो आपको गाइड करती हैं और सब सलाम करते हैं। सबसे प्लस पॉइंट ये है। तो जी गाइस, ये अब यहाँ पे आ गई थी मैं, ये सेल लगी हुई थी। तो टू पीस ये लिनन के 2 पीसेस थे और बहुत ही खूबसूरत प्रिंट्स थे इनके। मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद आए। मैं ज़्यादातर विंटर में लिनन ही वेयर करना पसंद करती हूँ। मेरा एक इशू है कि मैं गर्म कपड़े नहीं पहन सकती, ना मैं खद्दर पहन सकती हूँ। मुझे ना ईचिंग होती है, जैसे एलर्जी होने लग जाती है। इस वजह से मैं ज़्यादातर लिनन के ही कपड़े वेयर करती हूँ विंटर में। तो गाइज़, ये वाला जो स्किन ऑफर सा कलर, आप बेज सा कलर आपको नज़र आ रहा है, मुझे बहुत पसंद आया था। मुझे ज़्यादा होता है कि ना रात को सोने वाले कपड़े हों, मेरे पास स्लीपिंग सूट्स हों, बस इस तरह के। तो ज़्यादा मेरा यही होता है कि मैं कोई ना कोई स्लीपिंग सूट, ये नहीं, ये देखें कितनी कम प्राइस में है। अभी इसके ऊपर डिस्काउंट हमें ये लगा के देंगे, तो 30% या जितना भी इसके ऊपर बने, और भी कम प्राइस में चला जाएगा। 2500 का वैसे देखें इसके ऊपर मेंशन है 2499 रुपीज़। तो मुझे खैर मुझे बहुत पसंद आया था। बहुत सॉफ्ट लिनन में था ये सूट। तो गाइस, मेरा गला ख़राब है इसलिए सॉरी, मैं बार बार आपको बता रही हूँ, मेंशन कर रही हूँ इस बात को। अच्छा, तो गाइस, ये कैप शॉल जो थी ना, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई। इसका स्टाइल मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था और बहुत रीज़नेबल प्राइस में थी। 2500 रुपीज़ में थी। ये कार्डिगन था, ये भी बहुत खूबसूरत लगा मुझे और बिल्कुल न्यू लुक में था। खैर, इसके साथ ये जैसी ये भी बहुत प्यारी थी, इसका कॉलर स्टाइल बहुत अच्छा था। तो इस कैप शॉल के ऊपर मेरा सच में दिल आया था और मैंने उस सेल्समैन से कहा कि प्लीज़ आप मुझे इसको कम्प्लीटली फुल ओपन करके दिखाएं ताकि मेरे व्यूअर्स देखें। ये एक न्यू स्टाइल में कैप शॉल थी और वाकई ही अच्छी थी। कलर भी खूबसूरत था इसका, देखिए इस तरह से थी। तो खैर, इन्होंने मेरे साथ काफ़ी कोऑपरेट किया और ऐसे ओपन करके इन्होंने सारा शो किया था इसको, इस तरीके से थी। लेकिन ये वेयर की भी बहुत ही खूबसूरत लगेगी, आई एम श्योर टू कि ये बहुत अच्छी लगेगी। तो अब मैं आ गई हूँ कॉस्मेटिक डिपार्टमेंट में, जो कि था ग्राउंड फ्लोर पर। अब हम फिर नीचे आ गए थे ग्राउंड फ्लोर पर और ये देखें यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वैरायटी है, सब चीज़ें हैं, सब कुछ मिलेगा आपको यहाँ पर। लेकिन मेरा मेन फोकस जो था ज्वेलरी पे था, शूज़ पे, बैग्स पे, कपड़ों पे था और कॉस्मेटिक्स पे। मेरा ज़्यादातर था कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा ये चीज़ें शो करूं। तो अब मैं आ गई थी ज्वेलरी सेक्शन में और यहाँ पे जो हुप्स है ना, ओह माय गॉड, इतने खूबसूरत थे कि दिल करता था बंदा सब ले ले। और रिजनेबल प्राइसेस में थे, 700, 800, 9000 में थे कुछ। और देखें, 700 से लेके 1500 तक आपको ये सारी रेंज मिलेगी। मिसल 700 से स्टार्ट हो रहे थे तो 1500 तक थे, बस इससे ज़्यादा नहीं था कोई भी। देखें, ये 800, ये है 749 में। तो इस तरीके से थे और बहुत रीज़नेबल डिस्काउंटेड प्राइस में भी थे। और जरकन में, एडी में, जैसे ये नहीं था कि क्वालिटी लो थी, नहीं, क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी, बहुत खूबसूरत है। मैंने तो रियल में देखा ना, आपको भी वीडियो में देख के आइडिया हो रहा होगा कि वाकई ये चीज़ें खूबसूरत हैं। इयररिंग्स बहुत ही खूबसूरत थे। ये था कुछ 1000 में थे, कुछ 1200 में, ये 1400 में देखें। और बेहद खूबसूरत ये देखें, जरकन एडी में कितने खूबसूरत हैं, सिल्वर पिंक में। ये वाला भी सिल्वर पिंक में बेहद खूबसूरत था। ये एक्सपेंसिव हैं थोड़े से क्योंकि ये एडी में है। आपको पता है एडी में जो जितनी भी ज्वेलरी होती है डायमंड कट में, तो वो थोड़ी एक्सपेंसिव होती है।
तो जी गाइस ये कुंदन में थे, 1099 के थे ये इयररिंग्स और बहुत खूबसूरत लग रहे थे ग्रे कलर में। देखें आपको सारे यहाँ कलर्स मिलेंगे। ग्रे कलर मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है ज्वेलरी के अंदर, लेकिन इनके पास था। एक्वा टर्कॉइज ग्रे, बहुत खूबसूरत कलर थे। अब तो जस्ट इयररिंग्स ही पहन के इतना इंसान खूबसूरत और डिसेंट लगता है। प्लेन सा सूट वेयर किया हुआ हो, साथ में अच्छे से खूबसूरत से इयररिंग्स वेयर किए हुए हों और लाइट सा मेकअप किया हो, देखें आप कितने ग्रेसफुल लगेंगे। और ये देखें ब्लैक कलर के हुप्स तो बहुत ही खूबसूरत थे, और स्पेशली ये सफ़ायर सर्कन, उफ ये तो बहुत औसम थे। सिंपल प्लेन ब्लू सूट पहनना और साथ में ये वाले आपने हुप्स पहने हुए हो, उफ माय गॉड क्या खूबसूरत लगता है इंसान। तो जी गाइस ये भी जरकन एडी में थे, ये भी बहुत ही खूबसूरत हुप्स थे। यहाँ पे ब्राइडल सेट्स की काफ़ी रेंज है, और जरकन एडी की डायमंड कट की बहुत ज़्यादा रेंज है सेट्स के अंदर। और जब आप आएंगी तो आपको आइडिया होगा कि वाकई बहुत खूबसूरत ज्वेलरी है। गाइस आपने मेरे साथ कोऑपरेट करना है। मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पा रही क्योंकि मेरे गले में शदीद किस्म का दर्द हो रहा है वॉइस ओवर करते हुए। देखें गाइस कितने खूबसूरत इयररिंग्स हैं, हैंड कफ्स हैं, ब्रेसलेट्स हैं। जब आप लोग यहाँ पे आओगे रियल में देखोगे ना तो आपको बहुत पसंद आएगा। और स्पेशली मुल्तान से जो बाहर वाले लोग हैं, अगर वो मुल्तान आए तो ज़रूर चेस वैली को विज़िट कीजिएगा। बहुत रीज़नेबल प्राइसेस में आपको हर एक चीज़ मिलेगी। देखेंगे 800 की हैं कुछ बैंगल्स, कुछ 900 की हैं, कुछ 500 की हैं, कुछ 6 की हैं, कुछ 4 की हैं, 2 यानी कि 200 से लेके आपको मैक्सिमम 1000 तक आपको रेंज मिले। तो गाइज़ यहाँ सिल्वर कलर में भी ह्यूज यानी कि रेंज थी। और ये देखें इस कदर खूबसूरत है ये वाली बैंगल्स टर्कॉइज में, और 600 इनकी प्राइस थी, 599 रुपीज़। तो सिल्वर कलर जो है मुश्किल से मिलता है तो यहाँ पे, लेकिन सिल्वर कलर की काफ़ी ज़्यादा रेंज थी और काफ़ी ही खूबसूरत डिज़ाइंस भी थे। ये है बेबी गर्ल एक्सेसरीज़, और हर यानी कि कलर में बोल्स आपको मिलेंगे, हेयर कैचेस मिलेंगे और साथ में बैंगल्स भी मिलेंगी। तो गाइस इस तरह के पल्स में भी आपको ब्रेसलेट्स बैंगल्स यहाँ पे मिलेंगी ना। ये मल्टी कलर के बैंगल्स किस कदर खूबसूरत थे, मेरा बड़ा दिल था कि मैं इनको ले लूँ, लेकिन क्या था कि इनके अंदर मेरा साइज़ नहीं था, ये स्मॉल साइज़ में थी। मुझे इस तरह के बैंगल्स बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये सिल्वर कलर में ये देखें, ये बच्चियों के साइज़ की थी सारी बैंगल्स, और ये हैंड कफ्स वगैरह बहुत ही खूबसूरत थे। ये सारे जितनी भी मैं आपको शो कर रही हूँ ये सब बच्चियों के लिए हैं, बेबी गर्ल्स के लिए, मतलब छोटी बच्चियों के लिए, 7 से 8 साल की बच्चियों के लिए, 9 से 10 साल की। इस तरह से एंकलेट्स थी, हैंड कफ्स थे, और सब कुछ ही बहुत ही खूबसूरत था। और सबसे प्लस पॉइंट ये था कि रिजनेबल प्राइसेस में था। ये देखें ये कंगन कितने खूबसूरत हैं, और देखिए ये इनकी प्राइसेस हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं थे, 600 700 ऐसे 800 की रेंज में थे ये सब कंगन्स। और ऐसे लगता था कि जैसे गोल्ड के हों, यानी कि इनकी लुक ऐसे ही फील होती थी कि ये जैसे गोल्ड में हो। बहुत खूबसूरत है। तो गाइस अब मेरे कहने में आप ज़रूर एक बार चेस वैली को ज़रूर विज़िट कीजिएगा। आपको बहुत ही खूबसूरत चीज़ें मिलने वाली हैं, बिलीव करें, और बहुत ही रिजनेबल प्राइसेस में मिलने वाली हैं। जिस तरीके से ये देखें ये 600 का है, जिस तरीके से अब वेडिंग्स का सीज़न है, यानी कि बहुत ज़्यादा इस मौसम में जो है शादियां होती हैं, तो जिनकी भी करीब करीब शादियां हैं वो मुल्तान के रहने वाले स्पेशली चेस वैली ज़रूर जाएं, और आपको अपनी पसंद की ज्वेलरी, शूज़, बैग्स, कपड़े आपको बहुत ज़्यादा रिजनेबल प्राइस में मिलेगा और आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा।
बैंगल्स, ज्वेलरी, हुप्स, जो भी आप परचेज़ करना चाहे आप परचेज़ कर सकते हो। बल्कि मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि आप ईद के लिए भी अभी से ही शॉपिंग करके रख लें, क्योंकि रमज़ानों में वैसे भी नहीं जाया जाता और रोज़े के साथ और रोज़े के बाद भी इंसान की कैफियत ऐसे कंडीशन ऐसे तबीयत ख़राब हो जाती है रोज़ा खोल के। तो मैं आप सबको यही आइडिया दूंगी कि आप अभी से अपनी ईद की भी शॉपिंग कर लें, क्योंकि ईद पे इतना रमज़ान के दिनों में इतना ज़्यादा रश हो जाता है, यहाँ पे पाँव रखने की भी जगह नहीं होती। तो इन मॉल्स में चेज़ वैल्यू है, के मार्ट है या चेज़अप है, तो इन जगहों पे पाँव रखने की भी जगह नहीं होती। तो इससे बेहतर है कि पहले से इंसान शॉपिंग कर ले और ईद पे यही चीज़ें इनकी कीमतें फिर डबल हो जाती हैं। तो गाइस ये देखें पेंडेंट कितने खूबसूरत है, 200 से लेके आपको यहाँ पे तकरीबन 700-800 तक के आराम से मिल जाएंगे, 400-500 तक। और हर स्टाइल में आपको पेंडेंट मिलेंगे। इधर चेन्स की काफ़ी ज़्यादा वैरायटी है, यहाँ पे देखें 400-300 की आपको आराम से पेंडेंट मिल जाएंगे। तो ये तो हो गया था ज्वेलरी का सेक्शन। तो इसके बाद गाइस मैं गई थी कॉस्मेटिक सेक्शन में। यहाँ पे इतनी ज़्यादा वैरायटी है कि आपको अगर मैं एक एक चीज़ भी शो करने बैठूँ तो तकरीबन 2 से 3 घंटे का वीडियो यहाँ पे शूट हो, लेकिन इतना टाइम ना मेरे पास ना इतना टाइम आप लोगों के पास है कि आप इतना लंबा वीडियो देखें। अभी भी देखें 30 मिनट का वीडियो मैंने इसको एडिट कर करके 30 मिनट्स का किया है। और यहाँ पे देखें ये अब मैं कॉस्मेटिक्स एरिया में आ गई थी। तो बहुत न्यू कंपनीज आ चुकी हैं जी मेकअप के अंदर, कॉस्मेटिक्स के अंदर। तो ये भी कोई QR कोई न्यू कंपनी थी और बहुत अच्छा मेकअप था इनका, बहुत ज़्यादा कलेक्शन है, बिलीव करें, नेल पॉलिशेस में, नेल कलर्स में और लिप ग्लॉसेस में। बाकी हाई कवरेज फाउंडेशंस थे, ब्लश ऑन्स थी, कॉम्पैक्ट पाउडर्स थे। जस्ट मैं आपको मेकअप का जस्ट ओवरव्यू ही दे सकती हूँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कलेक्शन है तो इतना ज़्यादा तो मैं कैप्चर नहीं कर सकती थी और एक एक की प्राइस पूछ के मैं नहीं बता सकती थी, रैंडमली ही पड़े हुए थे। और देखिए 199 रुपीज़ ये मेंशन्ड है यहाँ पे। ये 435 रुपीज़ के नेल कलर थे ये इधर जो पड़े हुए थे ऊपर, और नीचे वाली साइड पे भी कुछ पड़े हुए, बहुत सारे पड़े हुए थे, हर कलर यानी कि अवेलेबल है यहाँ पे। ये जितने भी हैं नेल कलर्स हैं, नेल पेंट्स हैं। तो मेरा ज़्यादा मुझे ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं लिप ग्लॉसेस, वो मेरे बहुत ज़्यादा मोस्ट फेवरेट हैं। लिप ग्लॉस यहाँ पे 225 का था, 215 का था और इस तरीके से थे ये सारे। मुझे सबसे बहुत ज़्यादा पसंद है लिप ग्लॉसेस। ये 415 का था। और यहाँ पे आई शेडोज़, ब्लश ऑन बहुत खूबसूरत कलर्स में थी। ये देखिए मिनी पैलेट कितनी खूबसूरत है आई शेडोज़ की। इस तरह के मुझे मिनी पैलेट्स बहुत ज़्यादा पसंद है कि आराम से आपके बैग के अंदर आ सकते हैं। तो ये छोटी सी ये भी ग्लोस और मैट दोनों में थी आई शेडो पैलेट, और साथ ही था क्रॉकरी डिपार्टमेंट और क्रॉकरी सेक्शन, जहाँ पे क्रॉकरी बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। और आपको पता है क्रॉकरी हर जगह पे एक्सपेंसिव होती है, तो जी यहाँ पे भी एक्सपेंसिव थी लेकिन बेहद खूबसूरत थी। हर चीज़ बहुत खूबसूरत थी, हटके थी, डिफरेंट थी यानी कि। और ये मेलामाइन की प्लेट्स मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। आगे चल के ये वाला स्पेशली जो डिज़ाइन है मुझे बहुत पसंद आया था। हर साइज़ में यहाँ पे प्लेट्स पड़ी हुई थी, आप अपनी मर्ज़ी से जितनी चाहे आप ले सकते हैं। 6, 12, 18, 24 पीसीस ऐसे आप प्लेट्स निकलवा सकती हो। और स्पेशली ये ब्लैक कलर तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा था, बहुत पसंद आया था। तो गाइस ये देखें ये केटल्स कितनी खूबसूरत हैं और
इस साथ ही इनके प्राइसेस भी मेंशन थे 3125 और ये कुछ 4000 से 4000 प्लस थी। और साथ में ये टी सेट्स थे, काफ़ी खूबसूरत थे और काफ़ी एक्सपेंसिव भी थे। कोई 25,000 का था, कोई 30 का, कोई 40,000 का भी था। तो गाइस ये आ गए थे फूड प्रोसेसर्स और जूसर मशीन्स थी, साथ में चॉपर्स भी थे और साथ में ये सिट्रसेस भी थे। ये देखें, ये जितने भी हैं यहाँ सिट्रस और जूसर्स लगे हुए हैं और ग्राइंडर्स हैं, थर्मस वगैरह थे। थर्मस की काफ़ी ज़्यादा वैरायटी थी। ये सारे सिट्रस की वैरायटीज़ हैं। हर कंपनी का अपना आपको पता प्राइस होती है। और साथ में ये इलेक्ट्रॉनिक बर्नर्स थे, इलेक्ट्रॉनिक प्लेट्स थी, इलेक्ट्रॉनिक पॉट्स थे। तो ये वाला बर्नर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था। ये 11,000 प्लस था। और लेकिन जिस कदर बिजली यहाँ पाकिस्तान में महंगी है तो हम तो इनको यूज़ करने का सोच भी नहीं सकते। और इसी तरह मुख्तलिफ़ प्राइसेस में थे, यानी कि कोई 10,000 का था, कोई 12 का, कोई 15 का, कोई 17 का, इस तरह मुख्तलिफ़ प्राइसेस में थे। तो ये है जी इलेक्ट्रिक कुकर। ये वेस्ट पॉइंट की हॉट प्लेट थी 9,995 की। और इस तरह से ये मुख्तलिफ़ प्राइसेस में बर्नर्स थे, इलेक्ट्रॉनिक बर्नर्स जो होते हैं। ये देखिए 16,499 का है। इसी तरह मुख्तलिफ़ प्राइसेस में थे, कुछ एक्सपेंसिव भी थे काफ़ी ज़्यादा, कुछ लो प्राइस में भी थे। और ये सारी आयरन्स हैं, ये भी ऐसे ही था कि बहुत ज़्यादा हाई प्राइसेस में भी थी और कुछ लो प्राइसेस में भी थी। तो इट्स अप टू यू कि आप क्या परचेज़ करना चाहेंगी। ये था मेरा लास्ट विज़िट, लास्ट पोर्शन। अब हम जा रहे थे बाहर की तरफ क्योंकि मुझे वापस घर जाना था। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा।